15 अगस्त देश आज़ाद हुआ, लेकिन मन में भी स्वतंत्रता जरूरी है। मन की स्वतंत्रता वो आपको एक नई दिशा में लेके जाता है, और मन की स्वतंत्रता हर किसी को होनी चाहिए। आज शासन के शेर कहा जाता है ऐसे चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब, पन्यास जी भगवंत, युग प्रधान, आचार्य सम, ऐसे उनकी आज पुण्यतिथि है। उन्होंने संघ के लिए बहुत कार्य किया, और मैं खुद उनके साथ 4.5 साल रहा, वो मेरा सौभाग्य। महिमा देखो, उनकी दादा गुरुदेव रायश्री महाराज के प्रति श्रद्धा बहुत थी, और वही उनके भाव को लेके आज अहमदाबाद त्रिस्तुति जैन संघ, राजनगर बहुत बड़ा संघ है त्रिस्तुति जैन संघ का, और उनके सूत्रधार अध्यक्ष वागजी भाई, उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। आज वहाँ त्रिस्तुति जैन संघ में उनकी गुणानुवाद सभा रखी है। हमारे समुदाय के बंधु है वडील निपुण रत्न महाराज साहब, वो भी अच्छी तरह वहाँ पर आराधना बहुत ही बेहतरीन हो रही है। सिद्धि तप की, मासक सम की, प्रवचन की, गुरु महिमा बढ़े ऐसा कार्य करे वो गुरु कृपा। गुरु महिमा बढ़नी जरूरी है, हमें गुरुदेव के आशीर्वाद है तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए। और वो बागजी भाई आसोपालो वाले ग्रुप कहते हैं, उनकी इतनी दीर्घ दृष्टि है, उन्होंने वो भी तय किया कि यदि तुम हमारे गुरु का बहुमान करोगे तो तुम्हें पलकों में बिठाएंगे, यदि तुम्हें विरोध हुआ हमारे गुरु का तो सवाल ही नहीं है, उसका भी आपको फल कर्म दे ही रहा है। ऐसे महान आत्मा चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब, जिनकी पोष दसवीं यानी कि सॉरी ये सावन दसवीं, उनकी इस आज के दिन बहुत सारी जगह पर उन्होंने बहुत सारे युवाओं को तैयार किया। तपोवन के नाम से आपको ध्यान में है। तो ऐसे भगवान जैन शासन के शेर, और आज त्रिस्तुतिक जैन संघ में होना बहुत बड़ी बात है। जैसे कॉन्टी टॉप संघ में यहाँ मेरा चौमासा होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ पर जैन शासन आता है वहाँ विशालता और उदारता आती है। क्योंकि जैन दर्शन आपको सबको समाने और सबका भविष्य कैसे तैयार होता है उस दृष्टि से ले जाता है। तो ऐसे अहमदाबाद त्रिस्तुति जैन संघ, उनको बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद है। और ऐसे जीवदल को तैयार करना जिसमें गुरुगच्छ की जैन शासन की महिमा बढ़े और स्वयं की भक्ति का एक उत्तम उदाहरण साबित हो। ठीक है। प्रभु महावीर की परंपरा स्वतंत्रता की परंपरा है। स्वतंत्रता 15 अगस्त को देश को मिली, कर्मों से मिलनी भी जरूरी है। कर्मों को हमें मुक्त करना है, कर्मों से हमें मुक्त होना है, तो देश की व्यवस्था भी ऐसी चाहिए। यदि देश की व्यवस्था, राजा वो व्यवस्था में नहीं रहेगा तो तुम कर भी क्या करोगे। टैक्स लगेगा, जो हजिया कर था वगैरह पहले के ज़माने में, मंदिरों को ढका जाता था ध्वंस नहीं हो इसके लिए, कोई आराधना क्रिया करता है तो उसका विरोध होता था। तो राज्य भी, राजा भी धर्म प्रिय होना जरूरी है। तो जिस समय स्वतंत्रता नहीं मिली थी तो उस समय भी धर्म की कहीं ना कहीं कमी आई थी। धर्म के प्रति भी कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को ऐसा रिएक्शन था कि धर्म नहीं कर सकते थे। इसके लिए धर्म की स्वतंत्रता भी हमारे लिए एक आज़ादी है। तो आज जब 1947 15 अगस्त रात को 12 बजे फ्रीडम इंडिया के नाम से रेडियो में जवाहरलाल नेहरू अनाउंस करते हैं, तो जैन दर्शन का भी बहुत अद्भुत महत्व था, अद्भुत महत्व था। जैन धर्म के श्रावक इतने दीर्घ दृष्टि, इतने उदार मने थे कि उन्होंने भी अपना तन मन धन बलिदान दिया। आज भी पार्लियामेंट को लेके आज की से बात कर रहे हैं, जो लास्ट 25 साल की छोड़ो, लास्ट 25 साल के अंदर यानी कि 2001 से नरेंद्र जी मोदी आने के बाद आज व्यवस्थाओं में धर्म की ऊंचाई दिख रही है। धर्म की आस्था श्रद्धा के जो रूल्स रेगुलेशन है वो दिख रहे हैं। सबके लिए कैसा विकास हो ऐसा प्रयास और ऐसा विश्वास जीत रहे हैं। ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन जब हिंदू राष्ट्र यानी कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर भारत की गरिमा और भव्यता जो थी, हाँ वो तो दिखनी चाहिए ना। हमारे यहाँ हजारों साल वो राज करे, उसकी वजह कमजोर थे ऐसा नहीं था। अंग्रेज आए, मुगल आए, तुर्की, दूसरे भी सारे वहाँ से आए, तो वहाँ युद्ध हुए, वहाँ राजाओं ने रक्षा के लिए तैयारी की, फिर भी उन्होंने छोड़ दिया कुछ वजह से कारण। तो यहाँ पर हमने गुलामी स्वीकार की, उसकी वजह कमजोरी नहीं थी।
उसकी वजह वेपन्स नहीं थे ऐसा नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान भारत की भव्यता, योगियों और महान ध्यानियों का देश ये, जिसमें त्याग का बल दिखता है, वो छोड़ने में राजी रहते हैं। इसके कारण हमारे पास लंबे समय तक राजपाट नहीं रहे, और आज अवसर आया ऐसा कि भाई हिंदुस्तान को इज द गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया है, पहले कहते थे ना ऐसा। तो आज हिंदुस्तान, आज वो उस तरीके पे जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले डिफेंस कमेटी का मैनेज किया। जो सुरक्षा कवच है, जो रक्षा होनी चाहिए राष्ट्र की, उसके लिए पूरी तैयारी की। हजारों लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए सिर्फ इसके लिए लगाते हैं। आज आपके सामने है इजराइल का, हमास का, रशिया का, यूक्रेन का, आपके सामने है बांग्लादेश, अमेरिका, सब कुछ सामने है ना। तो राष्ट्र रक्षा होती है तो धर्म रक्षा भी होती है। राष्ट्र स्वतंत्र होता है तो धर्म अनुकूलता स्वतंत्रता से कर सकते हैं। आप यदि यहाँ से दूसरे विदेश में चले जाओ और आपके हिसाब से आप कुछ कर नहीं सकोगे। हिंदुस्तान एक बिन सांप्रदायिकता के कारण यहाँ सब छूट छाटें दी जाएगी, यानी कि एक अच्छी तरह सबके लिए, सबका विश्वास जीते, सबकी आस्था श्रद्धा बढ़े, इसी तरह व्यवहार हो रहा है। तो जैन शासन में बहुत ही ऐसे पुण्यशाली हुए जिन्होंने राष्ट्र रक्षा में अपना योगदान दिया, और उसमें राजस्थान टॉप नंबर पे है। राजस्थान फर्स्ट नंबर पे, हमारे धन्ना सा कहते हैं ना, धन्ना साली, धन्ना धन्ना की तरह ध्वजा चढ़ाई, कहते हैं ना। हाँ, कि भाई धर्म करना तो धन्ना की तरह करना। क्यों? क्योंकि जब राणा प्रताप का समय था और अकबर उसकी सेना को लेकर जब चढ़ाई कर रहा था, वो राजस्थान के अंदर प्रवेश करता, लेकिन उसके सपने नहीं पूरे होते थे। हजारों लाखों की सेनाओं लेके आ जाता, लेकिन उस मुगल सल्तनत का काम नहीं होता था, क्योंकि राणा राणा ताकतवर, और वो ताकत उसकी अजब गजब की थी, और उसका सुरवीर अजब गजब का था। इसके लिए राजस्थान की जो महिमा है, राजस्थान की मिट्टी में जो ताकत है, उनके कण कण में जो प्राण बसे है, शौर्यता के, भक्ति के, त्याग के, उदारता के, समन्वयता के, मान मर्यादा के, प्रेम से पधारो सा, हाँ, ये राजस्थान की पहचान है ना। और राजस्थान के हर बच्चे में मिलेगी। कोई भी बड़ा आदमी आप देखोगे स्टेज पर, उससे बड़ा होगा तुरंत पैर झुकेंगे मुझे से, यानी बड़ी लोग हैं तो पैर झुकेंगे ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन बाहर से कोई भी आया आपके गांव से, कौन है, कला कटा दिया आया, पधारे ऐसा, पधारो सा, पहले उनको भोजन का पूछते हैं। इतना प्रेम राजस्थान में कैसे आया? ये संस्कृति है, ये प्रेम है, और ये शूरवीरता के कारण धन्ना अमर हो गए राणा के साथ। आज ये इतिहास 15 अगस्त के कारण हमें पढ़ना, इसके लिए नहीं। इस राष्ट्र के नींव में जैनों का, जो हालांकि ऑलरेडी ग्रुप्स वाइज हिंदूज है, अलग है ही नहीं, इस जैनों का बहुत बड़ा महत्व रहा, बहुत बड़ा महत्व रहा। युद्धों के अंदर भी जैन थे। हमारी कोई भी प्रवृत्ति हमारे हृदय के भावों से है, इसके लिए भगवान ने बंध और अनुबंध दोनों धर्म बताए। कुमारपाल महाराजा परमारथ कहा गया, परम अरिहंत के उपासक परमारथ, तो वो कुमारपाल महाराजा ने युद्ध किए तो उनको हत्या का पाप नहीं लगा। यहाँ हमारे यहाँ कोई कायर हिंसा नहीं बताइए, कायर अहिंसा नहीं बताइए। तुम माला गिनते रहो, जाप करते रहो, और तुम्हारे घर से सब लूटफाट हो जाए और तुम बोला हाँ ले जाओ ले जाओ, क्यों भाई? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा यानी कि तुम्हारा बलिदान चाहिए। और धन्ना सा ने दिया, धन्ना सा राजस्थान में उन्होंने दिया बलिदान। धन्ना सा के नाम से कौन सा मंदिर याद करोगे आप? राणकपुर याद करोगे ना, कि नहीं करोगे? हाँ, इतिहास राणकपुर का। ये सारी अस्मिताओं में आपको हर साल राजस्थान के अंदर, हर साल में 5-10 दिन बच्चों को ले जाना चाहिए, हर तीर्थों के परिचय कराना चाहिए, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की मर्यादा, वहाँ की जो ऐतिहासिक कथाएं घटनाएं, वहाँ से जुड़ाना चाहिए बच्चों को। वहाँ से आप चले आए, छोड़ आए, तो फिर मातृभूमि और मातृभाषा का गौरव क्या रहेगा? देश आजाद हुआ है और इस तरफ दूसरी मानसिक बेड़िया से, जंजीरों से बनता रहा है। मानसिक बेड़िया बनती रही है, मर्यादा कम, मान सम्मान कम, जो कल्चर चल रहा था उसमें कम, संस्कृति कम, तो फिर समझना क्या? स्वतंत्रता किसको मिली? देश को मिली या मन को मिली? स्वतंत्रता यानी वो खुल के जी सकता है।
स्वतंत्र यानी ये नई दिशा पे कदम रख सकता है। तो वो जो रिचेस्ट लाइफ है, यानी कि जो संस्कार वाली जिंदगी है, वो आज़ादी सबके लिए है। देश आज़ाद हो और प्रजा बर्बाद हो, ऐसी आज़ादी हमने नहीं मांगी। हमारे यहाँ क्रांतिकारी हुए थे तो उन्होंने आज़ादी मांगी, लेकिन उस आज़ादी में उनके मृत्यु के ऊपर नए हजारों भगत सिंह खड़े हो गए। हर एक एक बूंद में भगत सिंह खड़े हो गए। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर बार है, हर माता की प्रतिमा बोली, बच्चा बच्चा राम है। एक योद्धा है, त्यागी भी है और ताकतवर भी है, दोनों चीज है, कोई कमी नहीं है। हाथ में माला भी और हाथ में भाला भी है, दोनों चीज है। ये हिंदुस्तान में बन सकती है। आज दुनिया के कई देशों में जाओ, आस्था श्रद्धा के नाम पर इतनी महिमा नहीं दिख रही। उनकी पूरी सोच ही ऐसी बनती है कि किसी का ले लो, किसी को कवर करो, किसी का हत्या लो। सिर्फ हिंदुस्तान ऐसा एक देश है, ऐसा राष्ट्र है जो त्याग की भावनाओं पे लंबी यात्रा कर रहा है। कितने भी आपत्तियां इतने सालों से आई, लेकिन ये अपनी आस्था श्रद्धा से अड़िखम है। कोई कमी आई है? इतने सारे हमले हुए, कई राजा थे उन्हें अपना कर्तव्य नहीं निभाया। चाणक्य जैसे आए कि नंद तुझे ये करना पड़ेगा, वो कहे नहीं होगा, एक चोटी बांध लेता हूं, तेरा नंद तेरा वंश खत्म हो जाएगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खड़ा किया। क्यों भाई? पूरे मौर्य शासन यानी कि 2600 साल की हिस्ट्री देखे प्रभु महावीर के बाद की, तो अशोक सम्राट को लेके सारी हिस्ट्रियों में ये योद्धा हुए। इन्होंने राष्ट्र रक्षा की इतनी जिम्मेदारी ली कि उसके साथ धर्म रक्षा भी थी, धर्म की शक्ति भी थी। तो धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा से होती है। इसके लिए 1947 देश आज़ाद हुआ, इस बात को लेके हम खुश हो रहे हैं, तो ये खुशी भी योग्य है। लेकिन जिस हिसाब से 1 by 1 राष्ट्र में जो नुकसान आता गया, उसको कवर करने के अंदर बहुत सारी मेहनत लगती है, और वो मेहनत के अंदर धर्म पहला नंबर आता है। इसके लिए जो राजा धर्म प्रिय है, उसकी प्रजा संस्कारित होगी। जो परिवार में जो वडील, यानी कि जो परिवार में जो बुजुर्ग है या जो लीडर है, उसके जीवन में यदि श्रेष्ठ आराधना संस्कार बेस्ट उसकी अगवानी लीडरशिप होगी, तो परिवार का भी ऐसा ही जतन होगा। जब देश के लिए सोच रहे तो घर के लिए नहीं सोचेंगे, व्यक्तिगत हमारे लिए नहीं सोचेंगे। संघ की व्यवस्था बनती है अध्यक्ष की और पूरी ट्रस्ट बॉडी की। क्यों बनती है? कि भाई धर्म के लिए ये व्यवस्था है, और ये धर्म ये लोग बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकेंगे, व्यवस्था संभाल सकेंगे, और वो बदलती रहती है। इसके लिए धर्म में भी, ट्रस्ट में भी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति शास्त्रकारों ने, धर्म पुरुषों ने बताई है कि जो फाइनेंशियल थोड़े वीक हो तो नहीं, कर्जा हो तो नहीं, जो बदनाम हो तो भी नहीं। क्यों? वो व्यक्ति के साथ धर्म की बदनामी हो। इसके लिए धर्म के अंदर यदि कोई फाइनेंशियल वीक है या कर्जा है, यदि वो रहा, तो धर्म के अंदर सब गोलबाजी होगी। धर्म के पैसे कहाँ जाएंगे, कुछ जाएंगे, कोई पता नहीं चले। इसके लिए ये धर्म व्यवस्था बताई। तो जहां पर धर्म की स्वतंत्रता मिलती है, ऐसे राजा होते हैं, तो वो राजा राष्ट्र रक्षा कर सकता है। इसके लिए राष्ट्र रक्षा जब होती है, तो उसके साथ सारी रक्षा हो जाती है, सारी की सारी रक्षा होती है। परिवार की रक्षा करनी है तो परिवार के वडील को, उनको सारी सिस्टम में आना पड़ेगा। तो धन्ना जो थे, उन्होंने क्या किया? धरणाशाह जो थे, इसको हम धन्ना कहते हैं, धरणाशाह। तो धरणाशाह ने मंदिर तो बनाए, लेकिन जब अकबर ने एक रिवर्स साइकोलॉजी यूज की, लोगों को मिसगाइड किया कि अब तो राणा है, वो तो झुक गया है, वो तो अभी अंडरस्टैंड, वो ऑलरेडी अंडर कवर हो गया है, उसको अभी पकड़ लेंगे। वो ऑलरेडी खबर भिजवा दी है कि मैं सरेंडर हो जाऊं और आप सब सारी चीज़ें नॉर्मल कर दो। आपकी रक्षा के लिए वो राणा, हाँ, वो आपके रक्षा के लिए अब मेरे अंडर में आने वाला है। अब ये पूरा राज्य राजस्थान, चित्तौड़, मेवाड़, वो आप संभालो, मुझे रहना नहीं है यहाँ पर, सिर्फ मेरे नाम से होना चाहिए, बाकी आप जो करते हो वो करते रहो। सिर कटा सकते हैं, सिर झुका सकते नहीं। हाँ, राजस्थान की रगों में ये उबाल है। खून थोड़ी दौड़ता है, आग दौड़ती है। और बोला उसने कि राणा अब मेरे पास आ रहा है और सब कुछ मेरे पास सेट कर दिया है, सैर यानी छोड़ दिया है, और तुम्हारी प्रजा के लिए दिया है, तुम्हारी रक्षा हो इसके लिए। उसने ऑलरेडी लोगों को ब्लैकमेल किया, और ब्लैकमेल करने के कारण लोग तो परेशान हो गए। क्या बात है, इतना ताकतवर, इतना बहादुर, जिसके भरोसे हम पूरे ऑलरेडी गर्व अनुभव रहे, हमारा राजस्थान सुरक्षित है,
और वो कह रहा है कि मैं ये मुगलिया संतुलन जो है उसके सरेंडर। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। ऐसी बात चली और ऐसी बात चलते चलते गुप्त वेश में धरना सा पहुंच गए। देखो राष्ट्र निर्माण में कितना बड़ा योगदान। गुप्त वेश में धरना सा पहुंच गए और पता चला खबरी से कि ऑलरेडी ये सारी बातें उनको करनी चाहिए। वो वहां गए और वहां जाने के बाद धरना सा कह रहे, देखो देवगुरु धर्म की कृपा होती है तो कैसे कैसे क्षयक्षम कैसे भाव आते हैं कि राणा ये क्या हुआ, बाहर पूरा मैसेज चल रहा है मार्केट में कि तुम सरेंडर हो रहे हो। कि पूरा हमारा साम्राज्य, हमने इतनी फाइट दी, हम इतने बलिदान हमारे हो गए, हमारी मिट्टी लाल हो गई है युद्ध से, जो मिट्टी में रक्त बहा है आज वो हम उसे दे देंगे। तो कि क्यों क्या हुआ, तो कि वहां तो वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि राणा अब सरेंडर हो रहा है। तो नहीं, गलत बात है। तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है, तो मेरी प्रॉब्लम इतनी सारी है मैं कह नहीं सकता आपको। मुझे जंगल में भटकना पड़ता है, मेरी एक बेटी मेरे साथ है और मेरी इस बेटी को लेके मैं कहाँ कहाँ घूमूं। सबको तो मैंने वेल सेट कर दिया, लेकिन मैं अब गुप्त वेश में अपने आप को बचाने के लिए मैं घूम रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कभी वापिस मैं मेरा राज्य ले लूंगा, वापिस कुछ भी करके मैं उसको तैयार करूं, उसको सुरक्षित कर दूंगा। लेकिन आज मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, मेरी इतनी प्रॉब्लम्स है। मैं मेरे बेटी को, मेरे को कुछ खिलाना हो तो मेरे हाथ में नहीं है, कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं। और कहीं पानी आता है और थोड़े थोड़े घास आते हैं, वो घास और पानी और पत्ते पत्ते को कवर करते हैं, उसके ऊपर घास डालते हैं, घास माटी बना देते पत्ता की। उसके बाद उसके अंदर पानी डाल के उसको मिक्स करके बेटी को वाइट वाइट देते, बेटा दूध पी ले, ऐसे करके दूध पिलाता हूँ। और वो पिलाता हूँ तो वहां पर पंछी झपट मार के गिरा देता है। मैं तो भूखा रह सकता हूँ, मेरी बेटी, ये मेरी पुण्य कम हो गई है। तो कि वो तो तुम्हें मिल जाएगा बाद में। अरे कि मुझे पूरा साम्राज्य जीतना है तो मेरे पास ऑलरेडी शस्त्र चाहिए, शस्त्र चलाने वाले सैनिक चाहिए, सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए जगह चाहिए, और वो सारी गुप्त विद्याओं से, गुप्त तरीके से चाहिए। ये सब कैसे करेंगे बिना पैसे। धरना से कितना पैसे चाहिए, मैं दे दूंगा आपको। जैन समाज राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, वो दोनों में आगे रहे। वर्तमान में भी ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं, आज़ादी के समय में भी थे और आज भी आरएसएस के ग्रुप में, विश्व हिंदू परिषद में ऐसे आज बहुत अद्भुत तरीके से जुड़े। मैं उनका भी नाम आपको बताऊंगा। पहले मूलभूत बात पे जाते हैं। धरना शाह ने उनको इतना धन दिया, इतना धन दिया कि वो ताकतवर बन गया, अपनी सेना खड़ी कर दी और युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद जीता, वापिस उसका साम्राज्य खड़ा हो गया राणा का। कैसे, किसके द्वारा। आपकी सोच यदि ये बन रही है कि मेरे पैसे यदि किसी की हिंसा में लगे तो आप पागल हो, क्योंकि जो राष्ट्र रक्षा है, जो धर्म रक्षा है, वो सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। इसके लिए कहीं पर भी धर्म रक्षा होती है तो आपातकाले मर्यादा नास्ति। जहां धर्म रक्षा होती है वहां सब कुछ करना, पीछे हटना ही नहीं। क्योंकि धर्म रक्षा, तो तुम एक धर्म की सोच रहे हो, और राष्ट्र रक्षा के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सावरकर जी, इन लोगों ने आंखों के सामने बोल के तू लिख के भेज कि मुझे रिहा कर दो। भगत सिंह को कह रहे हैं कि मुझे रिहा कर दो, मैं ऑलरेडी तुम्हें छोड़ दूंगा। कि मैं यदि ये बात लिख लूं तो आजाद कैसे होगा देश। इन लोगों की क्रांति ऑलरेडी 33 से स्टार्ट हुई थी, 33, 36। ये क्रांतिकारी कैसे आए, पढ़ाई करते थे, लेगा देखा कि ये पूरा एक रिनोवेशन, हाँ, एक क्रांति की आग चल रही है, एक बड़ी ताकत बाहर निकल रही है, ग्रुप में सब निकल रहे। तुम मुझे खून दो, हमें आज़ादी। चंद्रशेखर और सुभाष चंद्र बोस ने, ये सारी जो भी जो फ्रीडम फाइटर है, वॉरियर है, वो ऐसे ही नहीं बनते। वो छोटे बच्चे, वो पढ़ने की उम्र में वो निकल गए, मुझे भी क्रांति करनी है, मैं भी शहीद हो जाऊंगा, मुझे भी अपने खून से रक्त रंजित करनी है, मुझे अमर बनना है। क्या जुआल होगा आज़ादी का, हा? इसके लिए कभी भी है ना, बच्चों को या बच्चियों को कीड़ों मकड़ों से डरना नहीं सिखाना। मर जाओगे तुम लोग, मार डालेंगे, गुलाम बनाएंगे। उनको बचाना है, उनसे भागना नहीं है। वो किसी और के पैर मर जाएंगे, तुम साइड पे करो ना, डरते क्यों। भय किसका लग रहा है तुम्हें। जो जैन दर्शन अमरता की बात करता है, अनित्य शरीर की बात करता है, वो डरने वाला होता है क्या। बेटियों को आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस होनी ही चाहिए। आजादी किस नाम की, आपका कैरियर और कैरेक्टर दोनों सेफ चाहिए। क्यों बेटियों को वो ताकत नहीं आनी चाहिए।
क्यों माँ बाप को विश्वास नहीं आना चाहिए कि मेरी बेटी कहीं भी जाएगी कोई इश्यू नहीं होगा? क्यों नहीं सिखाना? वजह क्या कि घर में थोड़ी लड़ाई झगड़ा करना है। लेकिन वो यदि अपनी जिम्मेदारी निभाने के योग्य है तो उसको कंप्लीटली 100% उसको कैपेबल बनाओ। वो क्यों फाइटर नहीं बन सकती? छोटा बेटा है, वो धीरे धीरे धर्म के संस्कार से आगे बढ़ सकते हैं, तो वो धर्म रक्षक क्यों नहीं बन सकता? और ये सब बने हैं कि नहीं बने हैं? तुम्हारे पास विजन क्या है? देश आजाद हो और मन आजाद ना हो, विचार से आजाद ना हो, तो ये सारी क्रियाएं तुम्हारे तक सीमित है, और वो क्रिया करने के बाद भी तुम्हारी क्रिया नहीं होगी ऐसा अवसर भी आएगा। पुण्य नहीं होगा, शरीर साथ नहीं देगा, क्रिया नहीं होगी, और ऐसे कोई दूसरे राज्य व्यवस्था, दूसरे ऐसे कायदे कानून जहां तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसी परिस्थितियां का निर्माण होता है। इसके लिए रक्षा वो सर्वप्रथम है, यानी कि आपके अंदर निडरता, निर्भयता होनी जरूरी है। एक छोटे घर में सांप आया और रेस्क्यू टीम से एक लड़की सांप को लेकर चली जाती है, और तुम 10, 25, 50 लोग वो काम नहीं कर सकते। डिजास्टर मैनेजमेंट आना ही चाहिए युवाओं को। पानी की बाढ़ आई, क्या करना है? अर्थ क्या है, क्या करना है? बहुत सारी बीमारी बढ़ रही, क्या करना है? ये सारी चीजें कौन सीखेगा? ये सीखने का नहीं है। धर्म करने के साथ साथ धर्म की बुद्धि धर्म रक्षा के लिए होनी चाहिए। मानव रक्षा और संस्कृति रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए होनी चाहिए। इतनी विशिष्ट शक्ति हमें इस देह में मिली है। हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे दूसरे इंसान कर रहे हैं। तो जिंदगी जो चल रही है उसे ऐसे ही मत चलाओ। जिंदगी का जो प्रवाह है उसको एक नई रौनक, ऊर्जा मिलनी चाहिए। धरणाशाह ने इतना धन दिया, इतना धन दिया, और धन देने के बाद वो तैयार हो गए। आज तीर्थों पे आपत्ति आती है, हाँ, तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है? तीर्थों पे आपत्ति आती है, कर्तव्य क्या बनता है? जो समण समणी भगवंत संयम जीवन स्वीकार कर रहे, संघ का कर्तव्य क्या बनता है? जो संस्कार की पुण्य सरणी है, परब बोलते हैं, पानी की परब बोलते हैं ऐसे, वो पाठशाला के लिए माँ बाप खुद कितने जागरूक है। एक व्यक्ति यदि पूरा यूनिट सेट कर सकता है तो परिवार के वडील है वो नहीं कर सकते कुछ भी। एक व्यक्ति यदि देखने जाओ तो 100 वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को रख सकता है, अनाथ आश्रम में 100-200 बच्चों को रख सकता है, रक्तपीत स्किन डिजीज जो कोडी है ऐसे 100-200 लोगों को रख सकता है। ऐसे अलग अलग एक व्यक्ति लीडरशिप लेकर कर सकता है। आप लोग एक व्यक्ति अपने घर को बेहतरीन बना सकते कि नहीं बना सकते? यानी कि दिशा नहीं है। विजन जो होना चाहिए वो विजन नहीं है हमारे पास। यानी कि देश आजाद हो इतना सीमित नहीं है। देश आजाद होने के साथ साथ हमारे पास वो वैचारिक सामर्थ्यता होनी जरूरी है कि हमें किस रास्ते आगे बढ़ना है और क्यों बढ़ना है। दोनों क्वेश्चन अपने आप को पूछो। हमारा रास्ता प्रशस्त है, सही है? यदि सही है तो आगे बढ़ो, तेज गति से बढ़ो, रुको नहीं। आयुष्य क्षणिक है, सामर्थ्यता लानी पड़ेगी। जो रास्ते पे हम चल रहे, जो विचार पे हम चल रहे, जो क्रिया हम कर रहे, उस क्रिया का यदि कोई बल नहीं मिल रहा है तो उससे बदलाव में आना पड़ेगा। क्योंकि पथ और पथिक वो दोनों है, लेकिन पथ सही नहीं है तो पथिक को बदलना पड़ता है रास्ता। जो मुसाफर है जिसे पथिक कहते हैं, वो पथिक पंथी की तरह, एक पंछी, उसके पास पंख में जान ना हो तो उसका पंख कोई काम करना। जो बर्ड्स है, पंछी है, उसके पंख में जान ना हो तो ऐसे पंख भी क्या करना। कुछ मूल्य तो आना चाहिए ना, कुछ रिजल्ट तो मिलना चाहिए ना। मार्ग हमारे पास है, रास्ता है, हम चलते रहे, यानी कि मुसाफिर, हम पंथी है, हम पथिक, हम चलते रहे, और पथ रास्ता हमें लेके जा रहा है। कहाँ जा रहा है वो पता नहीं है। रास्ता बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? कोई भी रेत में से तेल नहीं निकाल सकता कभी भी। रेत में से कभी तेल निकल रहा है? कितने भी क्रिया करें और वो क्रिया के बाद हमारा मनोबल नहीं बढ़ रहा है, हमारी जीवन व्यवस्था नहीं बढ़ रही है, हमारे अंदर कोई ऐसी आध्यात्मिक स्थिति निर्मित नहीं हो रही है, इसका मतलब हमारा रास्ता भी सही नहीं है और हम भी सही नहीं है। यानी हम ही सही नहीं है। रास्ता तो बदल सकते हैं, रास्ता तो गलत है तो सही कर सकते, लेकिन करने वाला कौन? रास्ता थोड़ी कुछ गाइड्स करता है, जो भी है हमारा मन करता है। तो जो पुराना है उसे बिखेरने की ताकत तो चाहिए ना। धरणासा जैसे बने ऐसे आज पालिताना तीर्थ, केसरिया जी तीर्थ, अंतरिक्ष जी तीर्थ, गिरनार जी तीर्थ, ये सारी चीज़ों का पास्ट 50 ईयर्स देखे और उसके पहले के समय देखे तो बहुत सारी चेंज है, बहुत सारी चीज़ें बदली जैसी।
अंतरिक्ष जी के आपके सामने है सारा अंतरिक्ष जी। तो आज भी जैन शासन की रक्षा करने वाले, देश आज़ाद हुआ ना कि नहीं हुआ? आपके तीर्थ आज़ाद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हाँ, तो अयोध्या हुआ कि नहीं हुआ? काशी मथुरा हो रहा है ना? मथुरा क्यों हो रहा है कि नहीं? क्यों भाई? तो आज़ादी 1947 की थी या आज़ादी विचार क्रांति की थी? उस समय आज़ादी मिली तो ये सब तो सब डाउन था। मंदिर तोड़ तोड़ के ऑलरेडी दूसरी चीज हो गई। मंदिरों को ही समाप्त कर दिया जो आस्था के स्थान थे। उनको मंदिर तोड़ने ही थे और मंदिर से धन ही ले जाना था। और मंदिर तोड़ तोड़ के धन लेके गए, लेके गए, लेके कितना धन। सोने की चिड़िया जो हिंदुस्तान कहते हैं, गोल्डन स्पैरो, हाँ, इतना सोना, इतना धन, इतनी दैवी शक्ति, इतने राजा महाराजा, इतनी विद्याएं, इतनी लाक्षणिकता से भरपूर हमारा ये महान राष्ट्र। और इसमें जब तीर्थ रक्षा आती है तो हर तीर्थों के साथ उसका विकास भी आता है, सिर्फ उसको बचाना इतना नहीं आता है। अभी नियरेस्ट सारी बातें हुई ना, कैसे हुई भाई? तो हमारा कर्तव्य तीर्थ रक्षा का भी बनता है। तो क्या बनता है? हमको चौवियार करने का बोला, कर लिया। हमने बाहर का नहीं खाना, अबक्स कर लिया। खरीदी नहीं करना, कर लिया। ये समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, उससे आगे भी बहुत कुछ है ना। हम लीडरशिप नहीं ले सकते। आप देखना, कोई पंछी होता है ना, छोटा पंछी अपने घोंसले में है या तो अंडे में से बाहर निकला है, वो घोंसले में उसकी पंख है लेकिन उड़ना नहीं आता है। दूर से उसकी माँ उसको बुलाती है, उसकी माँ उसको आवाज देती है, पुकारती है, आ जाओ आ जाओ। कभी उड़ा नहीं है, पंख कभी फैलाए नहीं है। आवाज सुनता है, आधा घंटा 1 घंटा वो मेहनत करता है। मेहनत करते करते बाहर निकलता है घोंसले के, बाहर निकलते निकल गिर भी जाता है। यदि कोई संकल्प के साथ कुछ काम ही नहीं कर सकते तो जीने का कोई काम भी नहीं, वो मरेगा ही मरेगा। लेकिन जीने की इच्छा, इसके लिए गिरने के बाद भी खड़ा हो रहा है। जो छोटा पंछी, उसको जीने की इच्छा है, उसको वो पुकार दिख रही है, उसे आसमान दिख रहा है, घोंसले से नीचे गिर गया 20-25 फुट, फिर भी वो जिंदा है। क्योंकि गिरने वाला मरने वाला था, लेकिन उसके अंदर एक जिजीविषा है, उसे अपनी माँ की पुकार दिख रही है। इसके लिए वो वापिस खड़ा होता है और वापिस अपने पंख फैलाता है और उड़ता है। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वो वापिस उस अंडे के वहां देखेगा भी नहीं, घोंसले में आएगा भी नहीं। छोड़ दिया ना। जिस चीज के सहारे उन्होंने इस पृथ्वी पे आए, जिस चीज के सहारे उसको सुरक्षा मिल रही थी, वो छोड़ दिया। अब वो उड़ेगा तो बारिश भी आएगी, डाल पे बैठेगा, पंख भीगे हो गए, ठंड भी लगेगी, धूप भी लगेगी, खाना भी नहीं मिलेगा, उसको अंडे में ही रहना चाहिए ना। एक छोटा बच्चा है, वो चलना सीख रहा है, तो क्या पूरे दिन उसकी मदर या उसके चाचा बुआ पकड़ के चलेंगे क्या? साहस तो दिखाना पड़ेगा ना, बच्चों को सिखाना भी पड़ेगा ना। वो साहस दिखाएगा और चलते चलते डरेगा भी सही। उसको पकड़ेंगे, पकड़ना है ऐसा विश्वास दिलाना है, पकड़ते नहीं। चलना सीखा कैसे? बिना साहस से। धर्म क्रिया में साहस चाहिए जो तुम्हें नया रूप रंग देता है। लेकिन पुरानी क्रियाएं और पुराने भावों से तुम कब तक जिंदा रहोगे? यानी कि जिंदा लाश की तरह तुम्हारा क्रियाकांड होगा तो वो अर्थ सभर नहीं रहेगा, रिजल्ट वाला नहीं बनेगा। आज भी वर्तमान में ऐसे कई धुआंधार लोग हैं जो शासन के हर मुद्दे को सुरक्षित कर रहे हैं। शासन के हर मुद्दे को। गौशाला में कितने एम्बुलेंस चाहिए? एक गौशाला में एक चाहिए। मैं आज के वर्तमान के आपको नाम दे रहा हूं, उस नाम दे के आपको काम करने की इच्छा होगी कि इस लेवल पर हमें जाना चाहिए। सबके अपने अलग अलग विजन है, लेकिन करना चाहिए। एक गौशाला को एक एम्बुलेंस चाहिए, राइट? 30 लाख की आती है एम्बुलेंस। तो वो जो एम्बुलेंस है, वो एम्बुलेंस सब गौशाला में चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, वो गौशाला में एम्बुलेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? वो डोनेशन कोई देता है तो आती है कि नहीं आती है? तो विदाउट डोनेशन आ सकती है। किसी का डोनेशन नहीं, विदाउट डोनेशन आ सकती है, आ सकती है। एक गिरीश भाई महाजन, समस्त महाजन वाले गिरीश भाई, पशु रक्षा मंत्रालय में करीबन 2700 जितनी, कितनी, 1400 गौशाला तो गुजरात में है, 1100 गौशाला महाराष्ट्र में है। ऐसी बहुत सारी, यहाँ की भी, तमिलनाडु की भी बहुत सारी गौशालाओं में वो गवर्नमेंट में है, वहां से सारी ऑलरेडी एम्बुलेंस सारी पास कराई। ये शासन का काम है या नहीं है? विश्व हिंदू परिषद आरएसएस से केतन भाई एक अहमदाबाद में, मेरे सामने सब कुछ हुआ है। और करंटली 6 घंटे मैं इस पिक्चर में था। पालीताना सरस्वती माता के मंदिर के पीछे
एक दूसरा स्थान खड़ा होने जा रहा था इनलीगली। अब पता है कि फिर अलग अलग धर्म की बात होती है तो अलग अलग तरीके से होता है, और इनलीगल इसके लिए था, उनसे धर्म से कोई लेना देना नहीं था, उसको अड्डा बनाना था वहाँ। उनको ऑलरेडी जो भी सन्यासी जीवन नहीं था, लेकिन सन्यासी का दिखाव था, चरस गांजा सब बेचना था, ड्रग वगैरह, गलत तरीके से उसको वहां पर आसाधनाएं करनी थी। रविवार के दिन गवर्नमेंट का कोई आदमी वर्क नहीं करता। अहमदाबाद में नहीं, मैं सूरत में था, और पालिताना के काम को लेके गांधीनगर, भावनगर के फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट्स, कलेक्टर और प्रॉपर पालिताना, पालिताना भावनगर गुजरात का हब गांधीनगर जो वर्किंग लेवल पे सारी गवर्नमेंट की काम होती है, उस चीज़ को लेके उन लोगों ने शाम को 5:30 बजे, 5:30 बजे हम होते नहीं है, खाली वो भक्ति तलेटी करके आ जाते हैं, बाकी तो सब उतरने वाले तो 2-3 बजे तक लास्ट है। अब 5:30 लास्ट में कोई 10% लोग हो गए तो उतर भी गए, और ये बात पता चली। 6 बजे उन्होंने काम स्टार्ट किया, 7, 8, 9, 10 बजे खाली उनको 20 फुट का काम करना था, एक बार दिखावा ही करना था ना, अभी तो दूसरे तीसरे दिन कर लेते यार, महीने भर के बाद कोई विरोध नहीं आता। तो रात को 12 बजे उसका डिमोलेशन किया। कितने बजे? ये शासन रक्षा है कि नहीं? एक हमारे बहुत सारे शासन रक्षक ऐसे गवर्नमेंट के ऑफिसर है जो पिक्चर में आना नहीं चाहते। पूरा अंतरिक्ष जी का काम एक ही आईएएस ऑफिसर ने खत्म किया, एक आईएएस ऑफिसर, वो भी बच्ची है, लड़की है, लेडीज, अभी तो 35 के 36 ईयर होगा। पूरा जीवन शासन को दे दिया, शादी ब्याह को करना नहीं, क्या एक जिंदगी को बर्बाद करना मिलती तो है नहीं ये जिंदगी। ये जो माँ बाप का जो उपकार है, वजू भाई उनके पिताजी है, वो भी इतने जबरदस्त है। आप उनको देखो ना तो आपको लगे कि उनकी उम्र 75 है, और उनके साथ तुम काम करो तो वो एक महीने के 8,000 किलोमीटर सिर्फ चैरिटी के लिए घूमते हैं, 1 रुपया किसी से नहीं लेते। कोई दे बात अलग है, बाकी कोई जाहिरात नहीं। कोरोना में उन्होंने अपना घर बेच दिया। 28 संस्थाओं का बहुमान था हम सूरत में, तो मेरे निशा में जब बहुमान रहा 28 संस्थाओं में, तो न्यूज़पेपर में उनका वो नाम था, दिव्य भास्कर गुजरात समाचार में, कि कोरोना वाले लोगों की सेवा करने में उन्होंने अपना 2.5 करोड़ का घर बेच दिया। पहले तो पैसे दिए दिए 2-3 करोड़, तो पैसे कम पड़े, सबको उकाला पिनाना, दवाई देना, 1 रुपया किसी से मांगा नहीं। ये वजू भाई, उनकी बेटी विभा बहन, उन्होंने ये काम किया पूरा अंतरिक्ष जी का। वकील वकील का काम करते हैं, लेकिन वो 100 वकीलों के बराबर इतनी ताकतवर है। और वो जो आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने सूरत का पब्लिक डिस्टर्बेंस एक्ट का पूरा काम किया। अब शासन रक्षा के कितने सारे उपाय हैं वहां। पब्लिक डिस्टर्बेंस एक्ट यानी कि जो ऑलरेडी लीगली जो कल्चर है, उस कल्चर को डिस्टर्ब नहीं करना। अब कोई नॉनवेज और वेज वाले इकट्ठे होकर कैसे सेट होगा? हाँ, यहाँ तो चलो चेन्नई है, चेन्नई में तो आपको ये देसी इस तरह का है कि सब एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, और ये तो खत्म भी होना चाहिए ना। आज संस्कृति के कारण जब प्रधानमंत्री फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट, हाँ फर्स्ट टाइम जब वो पीएम बनते हैं, हाँ तब वो अनाउंस करते हैं कि भाई यहाँ पार्लियामेंट में कोई नॉनवेज नहीं चलेगा। कितने सालों के बाद? ये स्वतंत्रता क्यों नहीं आई थी? द्रौपदी मुर्मू जब वो राष्ट्रपति पद एक्सेप्ट करते, तब वो डिसाइड करते हैं कि भाई जमीन गंद मैं नहीं खाती, क्या आलू प्याज लहसुन मैं नहीं खाता। ये कितना सोच का, संस्कारों का कितना बड़ा योगदान और कितनी ऊंचाई है तुम्हारी जिंदगी। यानी कि तुम जिस तरह जी रहे हो, तुम्हें पता चलेगा कि मैं दिमाग से या दिल से जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं। उन विभा बहन ने पूरा अंतरिक्ष का काम क्लियर किया, और उस काम के कारण लास्ट ईयर पूरा एक क्लियर हुआ काम। इतनी फाइट, ये चीज हमारे परिवारों में, हमारे बेटे बेटियों में आना चाहिए। एक राज्य कक्षा में, एक ऑफिसर लेवल पर, एक वर्किंग लेवल पर। पैसा क्या करेंगे? धन्ना सा ने पूरा पैसा नछावर कर दिया शासन के लिए। और आज भी ऑलरेडी शिखर जी के केस को लेके नाम बाहर नहीं आते, लेकिन वो शॉर्ट टाइम में वो क्लियर होने वाला है हियरिंग। अब आप सोचो, राष्ट्र रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। धर्म रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तुम्हारे पास दो रास्ता है। राष्ट्र रक्षा करनी है तो कल मौत है, उस हिसाब से आगे निकल जाना, बलिदान देना है। धर्म रक्षा करनी है तो शरीर को कितना भी कष्ट आ जाए, लेकिन मेरा कल्चर जो जीव दया का है, रात्रि भोजन त्याग का, जमीन गंध का त्याग का, अभक्ष त्याग का, मेरा जो कल्चर है, मेरे परमात्मा की आस्था, श्रद्धा, भक्ति, मेरा ध्यान, वो सब मैं करूं। क्यों नहीं करूं? तुम्हारे पास धर्म रक्षा का भी रास्ता नहीं मिले तो ये जीवन करना क्या है? दोनों कल्चर, यानी कि दोनों में हमने कैरेक्टर देखे। एक राणा के साथ रहने वाले धरणा शाह, जिन्होंने अपना संपत्ति दान नहीं दिया, जिन्होंने अपना धर्म दान दिया। चाहिए इतना उठाओ पैसा, क्या उसका डेयरिंग होगा? बोलो, उनको पैसे की कभी कमी होती है?
जिसने शासन के लिए मन बना दिया है, कुदरत की सारी शक्ति उसे मिलती ही है 100%। तुम्हारा मन निस्वार्थ होना चाहिए और उस भाव से तुम आगे बढ़ते हो तो हमारा ये आज़ादी का दिन, स्वतंत्रता का दिन, हाँ, ये फ्रीडम फाइटर की तरह, एक वॉरियर की तरह बाहर निकलना चाहिए। तो जीवन के अंदर आप ऐसी व्यवस्था बनाओ कि आपका जैन कुल, जैन धर्म आपका सुरक्षित रहे। कई परिस्थितियां ऐसी